हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं प्लेटेड ब्लाउज। तो उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। तो फटाफट से आप लोग इसकी मेजरमेंट देख लो। सबसे पहले हम लोग फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई है 13 प्लस 1 इंच, यानी कि 14 इंच पे। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे, यहाँ भी 5 इंच। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, इस तरीके से। उसके बाद हाफ इंच अंदर लेते हुए वापस से मार्क करनी है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.5 पे प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब कमर की मार्किंग करनी है 7 इंच पे प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलानी है चेस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। अब आर्म होल का शेप देना है यहाँ पे। पहले इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, फिर इस तरीके से आर्म होल का हमें शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हमें यहाँ से मार्किंग करनी है 3.5 इंच पे। अब 3.5 इंच पे हमें इस तरीके से ऊपर की साइड मार्क करनी है टक्स पॉइंट के लिए। अब उसके बाद हमें प्रिंसेस कट का इस तरीके से शेप देना है। प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करनी है। 2.5 इंच क्यों? क्योंकि 1.5 इंच हमें टक्स के लिए और 1 इंच प्रिंसेस कट ज्वाइन करने के लिए, यानी कि 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करनी है। और यहाँ ऊपर चेस्ट पे 1 इंच। अब इस मार्क को इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से शेप देंगे टक्स के लिए। उसके बाद हमें यहाँ 1/2 इंच और यहाँ नीचे की साइड 1/2 इंच मार्क करने हैं और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, नेक की लंबाई 6 प्लस हाफ इंच, यहाँ भी 2.5 इंच। और इस तरीके से बॉक्स बनानी है। बॉक्स बनाने के बाद हमें पत्ते का शेप देना है इस तरीके से, और फिर इस पूरे की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से आपको फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मेरे गले का शेप आएगा। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे खुले साइड, जिसकी लंबाई मैंने 13 प्लस 1 इंच यानी कि 14 इंच रखा है। इस तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट सेम रहेगा 5 इंच पे, यहाँ से भी 5 इंच। और आर्म होल की लंबाई रहेगी 5.5 इंच। अब इसको हम बाहर की साइड से हाफ इंच मार्क करेंगे इस तरीके से। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है 8.5 पे प्लस 1.5 इंच की मार्जिन। कमर की मार्किंग करनी है 7 इंच पे प्लस 1 इंच टक्स के लिए प्लस 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। अब इन लाइनों को इस तरीके से मिलानी है। मिलाने के बाद हमें आर्म होल का शेप देना है इस तरीके से, ठीक है। अब गले की मार्किंग करनी है, तो मैंने बैक गला रखा हुआ है 11 इंच पे इस तरीके से, और चौड़ाई सेम रखी हुई है 2.5 इंच पे। 2.5 इंच इस साइड और 2.5 इंच इस साइड। अब बॉक्स बनाना है और इस साइड को भी पत्ते के शेप में इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से
हमारा ये भी ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप लोग पूरी देखना। इस तरीके से मेरे बैक पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। मैं बैक हुक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने बीच को इस तरीके से खुला रखा है। अब हम लोग मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, तो खुली साइड मैंने इस तरीके से बैक पल्ले को रखा हुआ है और कटिंग की हुई है इस तरीके से। अब फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने कपड़े को एक पलट लिया है, क्योंकि हमें बंद साइड से कटिंग करनी है फ्रंट पल्ले की, तो इस तरीके से रखनी है। इस तरीके से जमाने के बाद हमें एक मार्क करनी है 30 इंच पे, इस तरीके से। क्योंकि ये प्लेटेड ब्लाउज बनने वाला है, तो इसी कारण से हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिससे हम लोग फ्रंट के साइड प्लेट बना सके। और इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। आपको इसकी मिडल से या किसी भी तरीके से और कट नहीं करनी है, खाली इस तरीके से साइड से कट करना है बस। तो हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है। चलिए अब आप लोगों को इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से पहले हम लोग लाइनिंग फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से प्रिंसेस कट को हम लोग पहले ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड हमें ज्वाइन करनी है। नेक्स्ट ब्लाउज आप लोगों को किस तरीके से चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो फ्रेंड्स नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना। इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक को आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद अब मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, सीधा करके फैला लेना है। फिर ऊपर से इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक को रखनी है और पिन अप करना है इस तरीके से। उसके बाद गले पे सिलाई लगानी है 1/4 इंच की। 1/4 इंच पे इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें अब इस तरीके से कपड़े को कट करनी है और कट्स लगाना है। कट्स लगाने के बाद हमें इस तरीके से पलट लेनी है और लाइनिंग फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से सीधी कर लेनी है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। जो हमारी कच्ची सिलाई होगी, बाद में हमें इसे निकालना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा नेक लगभग बन गया है।
सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से अच्छे से जमा लेनी है। उसके बाद एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। उसके बाद आधा इंच छोड़ते हुए हमें प्लेट्स लगानी है। मेन फैब्रिक को पकड़कर प्लेट बनानी है। आपको अंदर की जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको नहीं पकड़नी है, खाली आप लोगों को मेन फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है आधा आधा इंच, और फोल्ड करते हुए इस तरीके से प्लेट्स बनानी है सेंटर से। ठीक है, कपड़े को एडजस्ट करके आप लोगों को इस तरीके से प्लेट को कंप्लीट करना है कमर तक इस तरीके से। अब साइड से प्लेट बनाएंगे। इस तरीके से इसी लाइन को मिलाते हुए हमें इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाना है। ठीक है, आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करनी है। अब इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद सेम प्लेट इस साइड भी बनानी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे सफाई पट्टी लगानी है 1.5 इंच की इस तरीके से, और उसको तुरपाई करना है। तो हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो चुका है। अब बैक पल्ले की स्टिचिंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखनी है और नेक पे सिलाई लगानी है यहाँ से। ठीक है, 1/4 इंच पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरीके से कट्स लगानी है। कट्स लगाने के बाद हमें इसको पलट लेनी है और लाइनिंग फैब्रिक की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें अब इसके ऊपर से लगानी है 1/4 इंच की दूरी पे इस तरीके से। ठीक है, अब पूरे पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से आपको दूसरे पल्ले को भी रेडी करना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम आई पट्टी लगाएंगे। तो कपड़े को इस तरीके से मैंने फोल्ड किया हुआ है और उस पर सिलाई लगाई हुई है। अब इसके ऊपर से मैंने इस तरीके से कपड़े को रखा है और सिलाई लगाई है। इस तरीके से। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है और 1.5 इंच की पट्टी लेते हुए इस तरीके से सफाई पट्टी लगाई हुई है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले को भी तैयार किया है, प्लस फ्रंट पल्ले को भी इसी तरीके से मैंने रेडी किया था। फ्रंट पल्ले पे भी मैंने इसी मेथड से पट्टी लगाई थी 1.5 इंच। अब इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है अंदर की साइड। अब दूसरी साइड भी आप लोग 1.5 इंच की पट्टी लगाते समय एक बार चेक कर लो कि हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी कहीं बड़ी छोटी तो नहीं है। उसके बाद ही हमें 1.5 इंच की पट्टी लगानी है। अब यहाँ पे हम लोग टक्स के लिए मार्क करेंगे 3.25 इंच पे इस तरीके से। उसके बाद हमें टक्स लगाना है।
टक्स लगाने के बाद हमें दोनों साइड की शोल्डर ज्वाइन करनी है, आधा इंच लेते हुए। अब हमें आर्म होल पे सफाई पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी लाइनिंग फैब्रिक ली हुई है। और इस तरीके से, क्योंकि मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो इस तरीके से सफाई पट्टी लगा रही हूँ। आधा आधा इंच पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें कट्स लगाना है इस तरीके से, ताकि हमारा फैब्रिक जो है अच्छे से इस तरीके से फोल्ड हो सके। इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद वापस से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से आपको रेडी करना है। अब स्टफ फैब्रिक को कट करनी है इस तरीके से, और वापस से फोल्ड करनी है इस तरीके से अंदर की साइड। अब किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से। तो मैंने दोनों साइड को रेडी कर लिया है इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। अब हम फिटिंग लगाएंगे इसकी। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया हुआ है और सिलाई लगाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो मेरा हल्टा नेक पे आने वाला है, तो जल्दी से जो फ्रेंड्स नए हो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। इस तरीके से अब इस साइड भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करनी है। इस तरीके से। तो इस तरीके से दिखेगा कुछ रेडी होने के बाद। बैक हुक के साथ इस तरीके से, ये इसका शोल्डर नहीं गिरता, पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से मैंने सेंटर पे मोतियाँ लगा दी हुई है छोटी छोटी। कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग भी ट्राई करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।